नमस्कार आप सभी का। प्रणाम नर्मदा युवा संघ के इस चैनल पे। दोस्तों, आज पुनः हम सर्वप्रथम जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। मैं विकास चंदेल आज सर्पों की पहचान के बारे में आप सभी को आज विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, सांप के काटने की घटनाओं को कम करने के लिए, सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि सर्प की पहचान की जाए। तो सर्प का पहचान यदि हमें है तो हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह अच्छी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांप जो एक सरीसृप है, यह रेंगता घसीटता है, हम सबको पता है। पर सांप ऐसे नहीं थे। ये करोड़ों अरबों वर्ष के बाद पहले इनके भी पैर हुआ करते थे और ये करोड़ों वर्ष का एक उपक्रम है, इसके बाद इनकी यह रूप आई है। ज़्यादातर सांप विषहीन होते हैं। इस बात को हमको आगे दिए जो आंकड़े हैं इनसे हम पता लगाएंगे कि दोस्तों विश्व में कुल 3600 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इतनी प्रजातियां हैं और उसमें मात्र 375 प्रजाति, या कहना चाहिए 375 मात्र जहरीले सांप हमारे पूरे विश्व में धरती में पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत की यदि बात करते हैं तो 270 प्रजाति के सांप भारत में हैं और जिसमें कुल 70 जहरीले सांप हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, चूँकि मध्य प्रदेश से हम हैं और इस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में कुल 44 प्रकार के सांप अभी तक पाए गए हैं और जिसमें मात्र 17 प्रकार के जहरीले सांप हैं। और उसमें भी जो 17 प्रकार के जहरीले सांप हैं उनमें मुख्यतः 3 जो प्रजाति के सांप हैं, आगे हम जिनका चर्चा करेंगे, यह सामान्यतः देखने को मिलते हैं और ये पाए जाते हैं और इन्हीं से सबसे ज़्यादा सर्पदंश की घटनाएं देखी गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज जानते हैं विषैले सांपों की श्रेणी में भारतीय कोबरा नाग। दोस्तों, कोबरा एक ऐसा सांप है जो मुझे लगता है हर कोई इस सांप से वाकिफ़ होगा, हर कोई व्यक्ति इस सांप के बारे में ज़रूर जानता होगा। तो यह इसका क्षेत्रीय नाम जो है वह है नाग, काला नाग, इसको करिया सांप कहते हैं, डोमी भी कहा जाता है। तो नाग, जिसे स्पेक्टिकल कोबरा भी कहा जाता है, इसकी एक विशेष पहचान ये होती है कि यह फन निकालता है, फन उठाता है, अपना हुड उठाता है और इसके हुड के पीछे देखेंगे आप, यदि स्पेक्टिकल कोबरा है तो उसके हुड के पीछे, जिसको पद्म कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय लोग इसको पद्म कहते हैं, एक चश्मे की आकृति टाइप की एक आकृति बनी होती है, जिसे बहुत लोग कृष्ण भगवान के पैर कहते हैं। तो इस तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो एक ये स्पॉट इसके पीछे देखा जाता है। एक कॉमन कोबरा होगा, उसके पीछे इस तरह के स्पॉट नहीं भी देखे जा सकते हैं, किंतु यह भी भारतीय कोबरा की श्रेणी में आता है, नाग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, इसका एक विशेषता होता है कि यह फुसकारता है, एक बहुत ही तेज अपना, जब इसको खतरा महसूस होगा तो यह फन उठाएगा और फुसकारेगा सर उठा करके। अपने सिर के आधे हिस्से को उठा लेता है। यह काला रंग का होता है, भूरा रंग का होता है, स्लेटी रंग का होता है। अब भोजन में मुख्यतः यह चूहे, मेंढक, सांप, चिड़िया आदि खाते हैं और यह जो है यह चूहे के बिल में अपना आवास बनाते हैं। दीमक के जो बिल होते हैं खेतों में होते हैं, इनमें अपना आवास बनाते हैं। कहीं पर यदि सुरक्षित जगह है, खेत खलिहान में पैरा या अनाज रखे हुए हैं, बोरी का कोई स्थान है या कोई भी ऐसा एक स्थान है, छेद है जहाँ पर इसको सुरक्षित गर्म महसूस होता है, यह वह अपना स्थान बनाता है। तो दोस्तों, यह होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हमको रखनी चाहिए। सांप और उनमें पाए जाने वाले जहर की जानकारी। तो इसमें जो वेनम पाया जाता है वह होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो न्यूरोटॉक्सिक का मतलब यह होता है कि जो इनकी जहर होती है वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस पर जाके आक्रमण करता है, अटैक करता है। हमारे नर्व्स हैं जो उन पे जा कर के अटैक करता है और यह सीधे इसका प्रभाव सीधे मनुष्य के मस्तिष्क में पड़ता है। जो व्यक्ति को इस तरह से कोबरा ने काटा है वह धीरे धीरे उसके आँखों में दिखने कम हो जाएगा, उसके जीभ लड़खड़ाने लगेंगे, वह लोगों को पहचानना कम कर देगा
उसका गला सूखेगा। तो इस तरह की घटनाएं उस व्यक्ति के साथ होगी। यदि इस तरह के लक्षण दिखते हैं किसी को तो हमको समझना है कि उसे कोबरा ने काटा होगा। अब चलते हैं अगले सांप की ओर। वह है हमारा कॉमन करैत, जिसे हमारे क्षेत्रीय नाम में घोड़ा करैत, डंडा करैत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक होता है। इससे पहले कि मैं इसके और विशेषताओं को बताऊं, ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जहरीले सांप में से एक है, यह है कॉमन करैत। कॉमन करैत जो है वह कोबरा से भी खतरनाक होता है, क्योंकि इसके काटने से यह बहुत कम समय देता है रोगी को, मरीज को। डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये होता है रात्रि में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है यह। और इसकी यदि पहचान की हम बात करें तो देखेंगे पूरा शरीर काले रंग का होगा। इसमें और कोई कलर नहीं दिखेंगे आपको, ब्राउन नहीं दिखेगा, ये काला रंग का ही होगा। और इस काले स्लेटी कलर में आप देखेंगे एक सिर के बाद पहली जो स्पॉट होगी वह सीधी होगी, एक लंबी होगी। इसके बाद फिर बैंड बनना शुरू होंगे। तो पहली स्पॉट आप देखेंगे कि वह लंबी होगी, इसके बाद फिर उसके बैंड बनना शुरू होंगे। और ऐसा लगेगा कि पूरे में एक बैंड बना हुआ है, वाइट कलर से, सफ़ेद कलर से बैंड बना रहेगा। तो कॉमन करैत है। मुझे लगता है कि क्षेत्र के सभी लोग इसको पहचानते होंगे। सामान्यतः यह देखा जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। भोजन की यदि बात करें तो यह सांप खाता है। यह जो सांप है यह दूसरे सांप को भी खाता है, और चूहों को खाता है, मेंढक खाता है, छोटे कीड़े खाता है। तो यह इसके मुख्यतः भोजन है। तो आप ये जानें कि करैत प्रजाति का जो सांप है यह एक ऐसी प्रजाति है जो सांप को भी अपना भोजन बनाती है। इसमें कॉमन करैत है और एक है बैंडेड करैत, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसकी एक खासियत है दोस्तों, इसके सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट के जो केस देखे गए हैं वह देखे गए हैं कि व्यक्ति जब रात को सो रहा होता है तब स्नेक बाइट के केस आते हैं। चूँकि यह इंसान की गर्मी लेने के लिए घर की ओर प्रवेश करता है और बिस्तर में जाकर घुस जाते हैं। सोफ़ा है, कपड़ों का ढेर है, वहाँ पर जाकर के यह अपना स्थान बनाता है। व्यक्ति सामान्यतः गांव क्षेत्र में देखे जाते हैं कि व्यक्ति खेत से आए और धरती पर ही सो जाते हैं, या बहुत सारे लोग चारपाई पे नहीं सोते हैं, वे धरती पे सोते हैं और लापरवाही से बिना मच्छरदानी लगाए सो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, ये सोए हैं, रात को यह टहलते टहलते और घूमते इंसान की गर्मी पाने के लिए ये सीधे बिस्तर में घुसा और इंसान के बगल में जा कर के सो गया। और जैसे ही करवट बदले और ये बाइट कर देता है। अच्छा, बाइट करने के साथ इसमें एक ख़ास बात यह होती है कि इसके दांत बहुत बड़े नहीं होते, तो बहुत दर्द नहीं होता है। और जब दर्द नहीं होता तो लोगों को लगता है कि नहीं कोई मच्छर काटा होगा। तो सिंपली मच्छर काटने के हिसाब से लोगों को लगा कि मच्छर काटा है, वो अपना फिर वापस वैसे सो गए, नींद में रहते हैं। तो पता चला कि रात को अच्छे खासे सोए थे, सुबह पूरा शरीर नीला पड़ गया। तो एक ये सबसे ज़्यादा घटनाएं इस कॉमन करैत की होती हैं, और यह बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देता है। तो इसलिए आगे जब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि सांप ना काटे, उनमें क्या उपाय करने चाहिए, तो इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस सांप के ये जो कुछ लक्षण हैं, पहचान है, वो हमको रखनी है। आगे चलते हैं। बैंडेड करैत, ये भी करैत प्रजाति का सांप है, जिसे हिंदी में क्षेत्रीय भाषा में अहिराज कहा जाता है। यह देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है और यह भी निशाचर है, रात्रि में ही सक्रिय होता है। इसकी शरीर में यदि आप देखेंगे तो पूरा शरीर में काला और पीली पट्टी के साथ धारियां बनी होती हैं। यह भी हाईली पॉइजनस है, हाईली न्यूरोटॉक्सिक है। इसका भी जहर सामान्यतः यह बहुत देखा जाता है कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र में रहता है, और जनरली यह काटता नहीं है, पर जब काटता है तो इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, संभावनाएं कम हो जाती हैं। यदि लापरवाही बरती गई तो इंसान की जान भी जा सकती है। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा सांप है वह है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर की हम बात करते हैं। जद्दू, जदर्रा, पर्रान, पर्रामन इसका बहुत कॉमन नाम है, क्षेत्रीय नाम है। यह हीमोटॉक्सिक होता है। दोस्तों, हीमोटॉक्सिक होने का मतलब होता है कि
जब यह सांप का जो जहर है, इसका जो वेनम है, वह हमारे ब्लड में क्लॉटिंग शुरू करता है। हमारे ब्लड में जब क्लॉटिंग होगा तो हम ब्लड का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। इसमें हार्ट अटैक आ जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से जहाँ पर इस सांप ने काटा है लोग बांध देते हैं, तो यह हड्डी को, उस जगह को, मांस को गलाना शुरू कर देता है। तो यह बहुत ख़तरनाक सांप होता है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो हम भ्रांति वाला वीडियो हमारा आएगा जब उसमें हम देखेंगे। इसको हमें याद रखना है कि यह, अच्छा, इसको कहते हैं लोग, इसके फुसकारने से जहर लगता है। ये यदि किसी को फुसकार दे तो जहर लग जाता है, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति वाले सेक्शन में हम देखेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे इस विषय को। हमें याद रखना है कि हीमोटॉक्सिक होता है रसेल्स वाइपर, जो इसके काटने पर सूजन आएगा। वहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा ज़ोर से बांध दिया गया है तो वहाँ जो शरीर है, चमड़ी है, वह फटना भी शुरू होता है। इसी वजह से इसका नाम पर्रामन है। अगला जो हमारा सांप है वह है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसको आरी सांप कहते हैं, फुरसा कहते हैं। इसका जो क्षेत्रीय नाम है वह इसी नाम से पड़ा है, क्योंकि यह अपने शरीर को जब रगड़ता है तो एक आरी के काटने की जो आवाज़ आती है, कर कर, इस तरह की कुछ आवाज़ इस सॉ स्केल्ड वाइपर के शरीर से आती है। तो सबकी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी पहचान है, जिससे हम पहचान सकते हैं। तो प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से हर सांप को, जैसे हर इंसान को अलग अलग बनाया है, हर सांप को अलग अलग पहचान दी है, उनकी अपनी विशेषताएं हैं। आगे आगे चलते हैं हम लोग। अब यह है बम्बू पिट वाइपर। ये भी वाइपर प्रजाति का सांप है। आप देखेंगे इसमें एक और होता है, नॉन वेनमस होता है, माइल्डली वेनमस होता है। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबको लगता है कि नहीं जहरीला सांप है, तो इसे सुआ सांप कहते हैं, गर्त घोंडा कहते हैं। इस बम्बू पिट वाइपर में आप यदि देखेंगे इस जहरीले वाले की पहचान का, तो जैसे जद्दू का, जैसे हमारा रसेल्स वाइपर का सिर होता है, एज इट इज ठीक वैसा ही इसका भी सिर की आकृति, बनावट वैसी ही होगी। इसके पूरे शरीर की बनावट वैसी होगी, बशर्ते वह भूरा कलर का होगा, ब्राउन होगा और यह ग्रीन होगा। ये बम्बू पिट वाइपर रहा। आगे हम चलते हैं, एक होता है माइल्डली वेनमस। दोस्तों, ये जो सांप होते हैं यह जहरीले नहीं होते हैं, यह पूरी तरह बिना जहर के नहीं होते हैं। इनमें जहर होता है, पर इतना जहर नहीं होता कि इंसान की जान ले सके। इसमें मैंने 2 सांप का जिक्र कर रहा हूँ, चूँकि इस क्षेत्र में मैंने ये दोनों सांप देखे हैं, इनकी रेस्क्यू की हैं। एक कैट स्नेक भी 2 प्रकार के आप देख रहे हैं कि एक दाहिनी तरफ है, ये पूरा जो आपका असड़िया सांप है, धामन जिसको कहते हैं, रेट स्नेक, सेम वैसा ही दिखेगा, किंतु इसमें इसकी आकृति, इसमें जैसे जेब्रा के शरीर में धारियाँ होती हैं सफ़ेद काली, वैसी ही धारियाँ इसके पूरे शरीर में दिखेंगी कैट स्नेक के। एक दूसरा कैट स्नेक है, इसमें सफ़ेद की जगह आप यदि इसमें ब्राउन डाल दें तो ये दूसरा कैट स्नेक है। बहुत सारे लोग इसको जद्दू के साथ भी, जो हमारा रसेल्स वाइपर है, इसके साथ भी इसको कंपेयर करते हैं, किंतु यह रेट स्नेक है, उससे अलग होता है, यह माइल्डली वेनमस होता है। अगला है ग्रीन ट्री स्नेक। देखिए दोस्तों, मैंने पहले वेनमस स्नेक के बारे में जब बता रहा था तो 8वें स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो ग्रीन सांप है, जिसको सुआ सांप, इसको लता सांप, सुआ सांप कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ों में, लताओं में लटके रहते हैं, जैसे लता लटकी रहती है वैसे। और इसका जो माउथ है वह देखेंगे उससे बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, वैसा नहीं होता है जैसा कि बम्बू पिट वाइपर का होता है। इस सांप के काट देने से व्यक्ति की मौत नहीं होगी, पर किंतु हमें बहुत अवेयर रहना है। यदि आप इतना पहचान जान पाते हैं तभी, अन्यथा किसी भी सांप काटने पर आप तुरंत अस्पताल जाएं। हम इसके बारे में आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा प्राथमिक उपचार के बारे में। आगे हम चलते हैं विषहीन सांपों की श्रेणी में। दोस्तों, हमारा जो अगला सांप है, यह देखिए कि विषहीन सांप में बहुत सारे सांप हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर इतने सारे सांप पूरे विश्व में पाए जाते हैं, उसमें मात्र 375 प्रजाति के सांप आपको जहरीले दिखते हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में बात करें तो मात्र केवल 17 जो सांप हैं, 70 प्रजाति के सांप हैं, वो जहरीले हैं, बाकी सब बिना जहर के हैं। तो सैकड़ों सांप आपको देखेंगे जिनमें जहर नहीं होगा। मैं उनमें से कुछ जो बहुत कॉमन पाए जाते हैं उनका ही जिक्र कर रहा हूँ, और नहीं तो समय बहुत होगा
और आवश्यकता भी नहीं है मुझे लगता है विषहीन सांप के बारे में। जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो सांप हैं कॉमन वर्म स्नेक। देखिए जिसको अंधरी सांप, अंधा सांप कहते हैं, लोग इसको मार देते हैं। इसको मारना नहीं है, मैं तो कहूँगा कि किसी भी सांप को नहीं मारना है। सभी सांप हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हैं। सांपों के फ़ायदे हम जब जानेंगे एक वीडियो में, तो निश्चित रूप से इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कॉमन वर्म स्नेक है, अंधरी सांप है, अंधा सांप है। इसको दिखाई नहीं देता ऐसा माना जाता है, और यह हमारे लिए, हमारे खेती के लिए, खासकर किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगला सांप है अजगर, पाइथन। आप सभी को इससे वाकिफ़ हैं और बहुत सारी वीडियो में, न्यूज़ में आपने इसको देखे होंगे। ये इसका सांप को काटने से कोई भी किसी प्रकार का जहर नहीं लगता, किंतु पाइथन के काटने से ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़ोर से काटता है, और जब काटता है तो वहाँ की मांस निकाल देता है। और यह जो पाइथन है, इसका उम्र बढ़ने के साथ इसके शरीर का आकार की वृद्धि होती है, और यह बड़े से बड़े जीव को भी खा सकता है, इतना इसमें ताकत होती है। अगला सांप है रेट स्नेक। आप देख रहे हैं हमारे स्लाइड के दाहिनी ओर, रेट स्नेक जिसको असड़िया या धामन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः यह हर क्षेत्र में देखा जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में देखा जाता है, और मुझे लगता है पूरे उत्तर भारत में यह सांप पाया जाता है। इस सांप की एक विशेष आकृति होती है जिसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप मुंह देख पा रहे हैं सांप का, तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे हमारे बियर्ड्स होते हैं, दाढ़ी होती है, वैसे ही इसमें एक काली काली इसकी धारियाँ पूरे मुंह में बनी होती हैं, और शरीर का निचला भाग सामान्यतः पीला होता है, उसमें पीलापन होता है। यदि आप पूंछ भी देख रहे हैं तो उसमें पीलापन आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम रेट स्नेक को पहचान सकते हैं। अगला जो सांप है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिपेट कीलबैक, यह सीता लठी, सदबहिनी, सात बहिनी, इस तरह के नामों से जाना जाता है। यह भी बहुत कॉमन है, सामान्यतः घर के आसपास यह सांप देखा जाता है। इसके बारे में भ्रांति है कि इसको मार देने से यह अपने आँख में फ़ोटो खींच लेता है और इसके और साथी आते हैं। तो वह भ्रांति क्या है, उसका सच्चाई क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो सीतालटी सांप वास्तव में विषहीन सांप है। इससे इंसान को, मनुष्य को या किसी जानवर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अगला सांप है चेकर्ड कीलबैक। चेकर्ड कीलबैक के बारे में, जिसको पनियल या पंडोल कहते हैं, मुझे लगता है बच्चा वाकिफ़ होगा। यदि आपके घर के किनारे गांव में नदी या तालाब हैं तो निश्चित रूप से यह सांप को आप देखे होंगे। यह सांप को देख के बहुत लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह कोबरा है, कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं नहीं ये रेट स्नेक है, किंतु इसके पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। यह सांप हल्का पीलादार होता है और बहुत ही कॉमन होता है। हाँ, बाइट करने के लिए हर सांप बाइट करते हैं, अपनी रक्षा के लिए हर सांप काट सकते हैं, किंतु यह विषहीन है। अगला जो सांप है हमारा बैंडेड रेसर। आप सबसे आखिरी सांप देख रहे हैं इस स्लाइड में, वह है बैंडेड रेसर। इसका नाम रेसर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत तेज़ भागता है। दोस्तों, मैंने इसके बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, और कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि एक साथ मैंने इसको 8 से 10 सांप एक ही जगह में रेस्क्यू किए हैं। तो यह सामान्यतः एक बंच में रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। जहाँ इनका प्रजनन होता है वहाँ उसी क्षेत्र के आसपास यह पूरे सांप पाए जाते हैं। अगला जो सांप है हमारा है कॉमन सैंड बोआ, जिसको माटी सांप कहते हैं। देखने से अजगर की तरह दिखता है, किंतु यह अजगर सांप नहीं होता है। यह विषहीन सांप है, किसी प्रकार का हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। सामान्यतः रेतीले क्षेत्रों में पाया जाता है या मिट्टी में दबा होता है। दोस्तों, यह किसान के लिए एक मित्र का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सांप है। इससे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, इसलिए इस सांप को तो मारना ही नहीं चाहिए। अगला जो सांप है वह है कॉमन वुल्फ स्नेक, जिसको भेड़िया सांप कहते हैं। भेड़िया सांप देखने से बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यह कॉमन करैत है, किंतु कॉमन करैत और इसमें बहुत अंतर होता है। इसकी धारियों में बहुत अंतर होता है, हमें आसानी से पहचान लेना चाहिए। भेड़िया स्नेक एक विषहीन सांप है जिससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, अगला और सबसे आखिरी जो हमारा सांप है आज के इस लेक्चर का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सबसे खूबसूरत सांप है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सांप, ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, जिसको चित्रित सांप कहते हैं, चित्रित वृक्ष सांप इसको हिंदी में कहा जा सकता है। एग्जैक्ट हिंदी और क्षेत्रीय नाम इसका मुझे नहीं पता, पर यह जो सांप है बहुत ही पतला होता है, और इसमें जो पैटर्न होते हैं, इसके जो स्केल होते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं।
जनरली पेड़ में पाया जाता है, बांस के पेड़ में, साल सरई के पेड़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। यह सांप किसी भी प्रकार के किसी प्रकार से इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सांप हैं, हर सांप का अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी खूबसूरती है। और कहीं ना कहीं हर सांप इंसान के लिए तब तक घातक साबित नहीं होंगे जब तक हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों, आप सभी को आज का ये वीडियो में सांपों के बारे में जानकारी मिली होगी। यदि अभी तक आप कोई सांप छूट गया है जिनको आपको जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसकी जानकारी देंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके कमेंट के पर। और दोस्तों, सांप के बारे में आप इस वीडियो को आप रिप्ले करके पुनः देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। हर सांप के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, सांप की पहचान होनी चाहिए। यदि सांप की पहचान है तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं, खुद की जान बचा सकते हैं। इस सांप की पहचान की विशेष महत्व क्या है, हम अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें, बहुतों तक पहुँचाएँ। आप सभी को जय हिंद, नर्मदे हर, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।